हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसके कोई टॉपिक नहीं है, बेसिकली एक चैनल रीडिंग कर रही हूँ। मैं देखना चाह रही हूँ आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपके फीलिंग्स, आपके पर्सन के फीलिंग्स, दोनों की फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे। और बहुत लंबी वीडियो मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आज मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है आज मुझे। मतलब कुछ आई एम ओके, आई एम वेल, बट इमोशनली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो ऐसी एनर्जी में मैंने सोचा कि लंबी वीडियो नहीं कर पाऊँगी मैं। सो या चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और गाइस, ब्रेसलेट के लिए मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ब्रेसलेट के नंबर पे पर्सनल रीडिंग की इंक्वायरी मत करिएगा प्लीज़। हाथ जोड़ के बता रही हूँ आपको, सबको विनती कर रही हूँ कि जो ब्रेसलेट के लिए इतना इंग्लिश में सिंपल फॉर ब्रेसलेट इंक्वायरी नंबर दिया है, फॉर पर्सनल रीडिंग इंक्वायरी नंबर दिया है ना मैंने इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ जो नंबर के लिए, जो चीज़ के लिए जो नंबर दिया उसी पे क्यों मैसेज नहीं करते हो आप? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, छोटी सी चीज़ है, तो प्लीज़ ऐसे मत करिए, वरना फिर आपको रिप्लाई नहीं आएगा। अगर आप ब्रेसलेट के नंबर पे पर्सनल रीडिंग का पूछ रहे हो, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा तो आप आपको बुरा लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा फिर। सो थोड़ा अपना टाइम भी आप सेव करिए और हमारा टाइम भी सेव करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर पाए। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरू करते हैं, दोनों की ही माइंडसेट देख लेते हैं कि आप दोनों क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। लेट्स स्टार्ट। चलिए, ऊपर जो कार्ड्स निकाल रही हूँ वो आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी, नीचे जो कार्ड्स निकाल रही हूँ वो आपकी फीलिंग्स होंगी। फोकस पूरे रीडिंग के दौरान पर्सन पे ही रखना है। काम होके जो है अपने फीलिंग्स को पूरी तरह से शांत कर लीजिए, अपने मन को। ओके, सो नंबर 21, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 2, 2 + 1 3, ये सारे नंबर्स कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए सिग्निफिकेंटली। एंड जो कॉमन आपकी म्यूचुअल फीलिंग है, सो यहाँ पे नंबर 6, नंबर 4, नंबर 20, नंबर 5, 2 + 0 1, सॉरी 2 + 0 1, वाओ, फिर से स्कूल में जाना पड़ेगा। सो 2 5 4 6, ये नंबर्स आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, मुझे ना आप दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन यहाँ पे फील हो रही है कि आप दोनों भी चाहते एक ही चीज़ हो, रिकनसाइल करना, एक दूसरे की ज़िंदगी में आना, ठीक है, बट दोनों ही डर रहे हो, इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे हो, दोनों ही नहीं लेना चाह रहे हो, ठीक है। आप तो मुझे लगता है, खैर चलो, आपकी थोड़ी बहुत मुझे सिचुएशन पॉजिटिव नज़र आ रही है। आपके पर्सन का देखा जाए ना, मुझे कोई नेगेटिविटी उनके दिमाग में ही दिख रही है, जिसके वजह से ही ये रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो कुछ अपने मनगढ़ंत चीज़ें सोच लेते हैं, वही अपने कुछ कुछ अपना ही कुछ नया सोचते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं और वही लेके चलते हैं, जो कि फिर आप दोनों के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे फील हो रहा है। एक चीज़ मुझे और कॉमन जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है कि आप दोनों ही एक दूसरे के टच को, एक दूसरे को बाहों में भरना चाहते हो, एक दूसरे को टच करना चाहते हो, फील करना चाहते हो। वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप दोनों में मिसिंग है। हो सकता है आप कभी मिले ही ना हो एक दूसरे से, इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, तो हो सकता है कि आप दोनों कभी मिले ही ना हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत समय हो गया आप दोनों मिले नहीं हो। फिजिकल एक जो होता है ना यार, मिलने के बाद सामने बैठकर हाथों में हाथ लेके कंधे पे सर रख कर जो बातें हो सकती है ना, वो ऐसे ही नहीं हो सकती है। तो आप दोनों के केस में आप दोनों, मुझे लगता है, एक दूसरे को टच करने के लिए, फील करने के लिए बहुत उत्सुक हो, बहुत ईगर हो, एंड वही एक
चीज़ है जो आप दोनों को बहुत कॉमनली दोनों को इंटेंसली फील हो पा रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर क्राउन चक्रा ब्लॉकेज है, आपके अंदर थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज है। आपको रिस्पेक्टिव अपने ब्लॉकेजेस को हील करना होगा। खैर आपका अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप ना कुछ चीज़ें या तो देख के अनदेखा कर रहे हो या तो देख ही नहीं पा रहे हो। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। उसके अफर्मेशंस, उसके प्रेयर्स, उसकी हीलिंग मेडिटेशन जो भी आप इंटरनेट पे सर्च करिए एंड ट्राई टू हील योर थर्ड आई चक्रा। इस वक्त आपको हीलिंग की ज़रूरत है। एंड मुझे लगता है इस वक्त ना ये जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है ना, आपको वो खासा बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप नहीं रह पा रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो एंड आपको लग रहा है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा है, ठीक है। एंड आपके पर्सन का देखा जाए तो एटलीस्ट वो एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट में है, वो अपने आप को संभाल रहे हैं, ठीक है। बट आपका मुझे लगता है कि आप बहुत ही आपको ये जो टाइम पीरियड है ना आप दोनों की दूरियों का या बात ना होने का या कम बात होने का, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत अफेक्टेड हो आप इससे। दूसरा मुझे लगता है आप बस इस पर्सन से बात करना चाहते हो। काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या पहले जैसे आप में बात नहीं हो रही है और आपके मन में इतनी कुछ चीज़ें हैं ना जो आप चाहते हो कि इनसे बात करो और शेयर करो, लेकिन आप वो हो नहीं पा रहा है ना, इसलिए भी आपको बहुत डिफ़िकल्ट एक एक दिन जा रहा है, ठीक है। और आप एक ही चीज़ चाहते हो, आप चाहते हो कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। इसमें ब्यूटी, इसकी जो ब्यूटी है ना वो बेसिकली यही है कि आप दोनों के इंटेंशंस एक दूसरे के लिए बहुत प्योर है, ठीक है। वो भी काफ़ी दिल से प्यार करते हैं, आप भी काफ़ी दिल से प्यार करते हो एंड आप सच में चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े, इसमें एक ग्रोथ हो, एक ब्यूटीफुल ग्रोथ हो इस रिलेशनशिप में। और जहाँ तक की बात आपके पर्सन की आती है, वो भी चाहती है कि आप दोनों एक हो, एक साथ हो, आओ और रहो लाइफ टाइम, ठीक है। एंड आपके पर्सन मुझे लगता है कि क्लियरली सोच नहीं पा रहे, उनका डिसीजन नहीं हो पाता, क्लियरली सोच नहीं पाते, क्राउन चक्रा ब्लॉकेजेस है और बहुत सी चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पाते हैं रिश्ते को लेकर, ठीक है। बट एटलीस्ट मुझे आप दोनों रेडी दिख रहे हो इस रिश्ते के लिए। आपके अंदर प्यार को लेकर कोई डाउट नहीं है, दोनों के अंदर, दोनों बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से, ठीक है। ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनको आपके साथ रीच आउट करना चाहिए, बात करना चाहिए या नहीं, उस बात का भी डर लग रहा है इस पर्सन को। एंड उन्हें लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है शायद आपके पास वापस आके रीयूनियन होना, थोड़ा डिफ़िकल्ट इस पर्सन को लग रहा है, ठीक है। डोंट वरी, ये जो फीलिंग्स है, ये जो सिचुएशंस है, ये टेम्पररी है, ये लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं रहेगा। एम्ब्रेस, मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बात करते हैं। देखिए, अगर आप अपने चक्रास को हील करें ना, काफ़ी बदलाव आएंगे रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। डोंट वरी। ओके, वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन, मुझे लगता है कि अभी तक, इस मोमेंट ऑफ टाइम तक बहुत ही ज़्यादा प्राइड एनर्जी में थे, प्राउड बहुत ज़्यादा थे, ईगो में बहुत ज़्यादा थे। एक रिबेलियस एनर्जी दिख रही थी मुझे, अपने आप को सही समझना और अपनी बातों को आप पे थोपना, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो ये पर्सन बेसिकली बहुत ही क्लोज्ड ऑफ थे। अब तक दिस पर्सन वाज वेरी क्लोज्ड ऑफ, ना तो आपसे डील करना चाह रहे थे, ना तो सिचुएशंस को कुछ बेटर करने के लिए कुछ अपने तरफ से कर रहे थे। काफ़ी क्लोज्ड ऑफ सी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में। बट अब ये तैयार है, एक्सेप्टेंस एनर्जी में आ गए हैं ये पर्सन, और रिश्ते को अपने तरफ से हो या आपके तरफ से अगर इनिशिएटिव जाता है तो भी ये रिसीव करने के लिए रेडी है। नाउ दे आर रेडी, ठीक है। अभी तक ये पर्सन काफ़ी आंखें बंद करके बैठे थे और इग्नोरेंस में थे, बहुत ज़्यादा ईगो में थे और प्राइडफुल एनर्जी में थे। बट अब भी काफ़ी मुझे एक एम्ब्रेस करने के लिए मैं रेडी हूँ, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो इस पर्सन को
इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए जो करेज लगेगा, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए जो हिम्मत लगेगी, या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो हिम्मत लगेगी, वो नहीं थी इस पर्सन में। बट नाउ दे आर कल्टिवेटिंग, वो अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं, चाहे फिर वो छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, जैसे कि आपको कॉल करना, मैसेज करना, या बड़ी से बड़ी बात क्यों ना हो, आपके लिए घर पे बात करना। दे वर रेडी टू डू इट, ठीक है। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन ना, मुझे लगता है लिटरली डिस्टेंस जो है ना आप दोनों के बीच में, स्पेशली द फिजिकल डिस्टेंस, उसको कम करने के को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरह के आप दोनों में थोड़ी भी दूरियां ना हो, थोड़ा भी, लाइक दे डोंट वांट टू बी अवे फ्रॉम यू, बिल्कुल भी दूरियां नहीं चाहते हैं। डिस्टेंस बेसिकली इस पर्सन के लिए बहुत बड़ा इशू है। इस पर्सन को लगता है क्योंकि आप दोनों दूर दूर हो, स्पेशली जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अगर दूर दूर हो तो इस पर्सन को वो बहुत बड़ी इशू लगती है। इनको लगता है इस वजह से ही आप दोनों का माइंडसेट आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, या अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम इसी वजह से आती है। मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे एक सोल जर्नी पे हैं, आप उनके सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड ये पर्सन बस रीयूनियन चाहते हैं, ओके। एंड इस पर्सन को पता है अभी नहीं तो कभी ना कभी तो आप दोनों एक होने वाले हो, ये नोइंग, ये अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन में है। दूसरा, मुझे लगता है आपकी अगर बात की जाए तो आप ना, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को शेयर नहीं करते अपने पर्सन से, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप कभी कभी होता है ना कि कोई रिश्ता फॉर एग्जांपल हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, फिर भी हम उसमें रह रहे होते हैं, उसके जो नेगेटिव साइड्स है, उसके जो डार्क साइड्स है, उसको हम या तो देखकर अनदेखा करते हैं, या फिर देखकर भी देख ही नहीं पाते। तो ऐसा आपके केस में कुछ हो रहा है कि या तो आप ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ें आपको दिखाई ही नहीं दे रही है, कुछ रिस्क या कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, या फिर देखकर भी आप अनदेखा कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपने ना अपना माइंडसेट काफ़ी, अपना जो एक माइंडसेट है ना, आपने काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड बना रखा है, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कोई पर्सन अगर हमें बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत इनकन्सिस्टेंट है, तो हम एक टाइम पे ऐसे आके सोच लेते हैं यार अभी मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे इसको आने ही नहीं देना अपने ज़िंदगी में। तो ऐसी आपकी कुछ स्टेट ऑफ माइंड हो चुकी है। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर आप इस पर्सन से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, और अगर ये पर्सन अपनी तरफ से नहीं आ पा रहा है आपके पास, और आप ये फील कर पा रहे हो कि हाँ उस पर्सन को मेरे पास आना है, कि आप दोनों नहीं रह पाते हो एक दूसरे के बिना और नहीं रह पाओगे, तो आप जाइए ना। आप क्यों अपने आप को इतना रोक रहे हो? वाई यू आर कंट्रोलिंग सो मच? ओके, सो आप ना बहुत ऐसे माइंडसेट में आ गए हो जहाँ पे आप बहुत रैशनली सोच रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ रैशनली सोचना, प्रैक्टिकली सोचना बुरी बात है, डेफिनेटली इट शुड बी डन, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इमोशंस को, प्यार को नज़रअंदाज कर दो, ठीक है। तो यू नीड टू ओपन अप अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग, आप क्या चाहते हो। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात हो तो सामने वाला अगर आपके पास आ रहा है तो भी आपको ओपन अप करना चाहिए, या अगर आप जाना चाह रहे तो आपको भी खुद एक्शन लेनी चाहिए। झिझक मत रखिए, आपके ही पर्सन है ना, कोई पराया पर्सन तो नहीं है। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के साथ मुझे लगता है कि आप बस चाहते हो, काफ़ी लोग तो मुझे लगता है आप बस चाहते हो कि पहले जैसे दिन आ जाए जहाँ पे हम मिलते थे, घूमते थे, फिरते थे, अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। आप बस वो दिन चाहते हो। आप चाहते हो कि हमारा रिश्ता ऐसा बन जाए जहाँ पे कोई परेशानी ना हो, बस अच्छे दिन हो। देखिए ऐसा नहीं होता, ये रियलिटी फेरी टेल नहीं है, ये रियलिटी रियल वर्ल्ड है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, सिचुएशंस चेंज होते रहती है, ठीक है। हर दिन हर सिचुएशन सेम नहीं होता, हर रिश्ता भी सेम नहीं होता है। सो आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। एंड मुझे लगता है कि देखिए अभी डिफ़िकल्ट टाइम है, चैलेंजिंग टाइम डेफिनेटली है आपके लिए, लेकिन उसमें धैर्य नहीं खोना है, पेशेंस नहीं खोना है। एंड अगर आपको लगता है कि आपको यू आर मिसिंग दैट टच, अगर आप उनके टच को, उनके प्रेजेंस को फील करना चाहते हो, इंटीमेट कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो अगर उनके साथ, अपने साइड से भी बोल दिया तो कुछ छोटे नहीं हो जाओगे आप सामने से उनको ये जताओ ना कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। वाई शुड बाई स्पेशली सामने वाले पर्सन के पे ही आप क्यों डिपेंड करते हो? आप भी अपनी तरफ से ले सकते हो इनिशिएटिव, राइट। चलो, टैरो कार्ड्स एंड देन एडवाइस एंड देन लव मैसेजेस, एंड फिर हम लोग रीडिंग ख़त्म करते हैं, ठीक है। कार्ड गिर गया है।
ओके, सो साइंस यहाँ पे जो आए हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनाई है, टॉरस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसिस फिर से है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है। सो या देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फॉर अ लॉट ऑफ यू अब ये पर्सन मुझे लगता है कि ये ऐसे एनर्जी में थे पास्ट में जहाँ पे ये बहुत ईगो में थे, प्राइडफुल एनर्जी में थे, लेकिन अभी काफ़ी एक फेमिनाइन एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देखिए, मैं सच बताऊँ तो ये पर्सन बहुत लेस एक्सप्रेसिव है। जिनसे आप डील करते हो ना, वो या तो जब आपके करीब होते हैं, जब सही चल रहा होता है, तो इतना एक्सप्रेस करते हैं कि आपको भी लगता होगा कि यार ये कितना प्यार करते हैं मुझसे। बट जब ये दूर हो जाते हैं ना, दे बिकम वेरी लेस एक्सप्रेसिव। बट अब मुझे लगता है कि वो फिर से उस एक्सप्रेशन वाली एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। बट आप उनसे ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कल ही फ़ोन करके आपको बहुत कुछ बोल देंगे अपने दिल की बात, नहीं। धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस होने वाला है, लेकिन वो पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, दिल से प्यार करते हैं और सीरियस है। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि या तो आपने उनके नेगेटिव माइंडसेट को देखते हुए आपने ये चीज़ एनालाइज कर ली कि हाँ, ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोचता है। तो अगर आपको टेक्निक कोई आती है मैनिफेस्टेशन की, या तो अपने तरफ से हीलिंग भेजी है, मैनिफेस्टेशन किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है और उसका बदलाव मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके पर्सन में, या तो ये पर्सन खुद ही मुझे लगता है कि इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में और इतना आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। 17 अभी मुझे स्क्रीन पे दिखा है कि वो लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता हो, लेकिन दे आर मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है, क्योंकि वो कर ही रहे चीज़ें ऐसे जिससे आप मैनिफेस्ट हो रहे हो। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, देखिए, डिस्टेंस कितना भी हो और इस पर्सन के मन में या दिमाग में कितनी ब्लॉकेजेस क्यों ना हो, नेगेटिविटी क्यों ना हो, आपकी जगह ना इस पर्सन की लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता। अगर आप इंटरनेट पे भी मिले हो, कभी मिले भी नहीं हो अगर इन पर्सन, तो इस पर्सन को जिस लेवल का प्यार, जिस लेवल का अट्रैक्शन, जिस लेवल की रिस्पेक्ट, वैल्यू ये पर्सन आपकी करते हैं ना, ऐसा इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं आया है। तो उनके पास जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो उनके करीब जो लोग रहते हैं, जो उनमें इंटरेस्टेड है, उनको उनसे भी ज़्यादा आप में इंटरेस्ट है, क्योंकि यू आर समवन जो काफ़ी एक सिग्निफिकेंट पर्सन उनके लाइफ में रहा है। सो इसलिए वो बार बार आपके पास आ जाते हैं, कितना ही उनके दिमाग में नेगेटिविटी क्यों ना चल रही हो, क्योंकि रेजिस्ट नहीं कर पाते अपने आप को ये पर्सन, ठीक है, आपको नहीं रेजिस्ट कर पाते। दूसरा, मुझे लगता है कि ये एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करेंगे, शुरुआत एक डेफिनेटली चाहेंगे आपके साथ। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और नीचे इंटीग्रेशन और कमिंग टुगेदर। सो डेफिनेटली आप दोनों वापस एक होने वाले हो, एक नई शुरुआत इस रिश्ते की होने वाली है और ये खुद ही इसको इनिशिएट करेंगे। मुझे ये लगता है कि आपकी अगर एनर्जी देखी जाए ना, यू आर काइंड ऑफ या तो आप एक इंट्यूटिव फील्ड में हो, या तो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है और इस वक्त आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है सिग्निफिकेंटली। तो आप अपने इंट्यूशन पावर को अच्छे से यूज़ करिए, अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करें, क्योंकि वैसे भी आप काफ़ी इंट्यूटिव हो और अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करते हो तो यू कैन गो वेरी लॉन्ग, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि आप ना कहीं मुझे लगता है अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ अपने आप की वैल्यू नहीं करनी चाहिए। सेल्फ लव मैं हमेशा कहती हूँ, नंबर 1 प्रायोरिटी सेल्फ लव, लेकिन इतना भी नहीं अपने आप को आपको ये करना है कि वो चीज़ एक ऑब्सेशन में बदल जाए और आप सामने वाले पर्सन का प्यार समझ ना पाए, उनको चांस ना दे पाए, उनके साथ टाइम ना स्पेंड कर पाए, उनको वो अपनी जगह ना दे पाए। सो अपने से फोकस हटा के कभी कभी सामने वाले पर्सन के बारे में भी सोचिए, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी गुड, आप अपने काफ़ी ख्याल रख रहे हो और वो बहुत अच्छी बात है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपके मन में थोड़ा डाउट है कि मुझे खुद से एक्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर यू आर श्योर कि उन्होंने आपकी कभी इंसल्ट नहीं की है, हल्के फुल्के मोड पे आपका अगर ब्रेकअप हुआ था, तो यू कैन ट्राई, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, नीचे यहाँ पे मोरालिटी और ओपनिंग अप का कार्ड है, ओपन अप करिए, ठीक है। उसके बारे में डाउट छोड़ दीजिए। अगर आपको एनालाइज करना है कि रिश्ता आपका कैसा है, अगर वो पर्सन ने क्लियरली बोल दिया आई डोंट वांट टू बी विथ यू, मुझे चेहरा मत दिखाओ, निकल जाओ यहाँ से, इंसल्ट किया है, तो डोंट गो प्लीज़, ठीक है। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है
कि आप इस पर्सन से चाहते हो स्टेबिलिटी, आप चाहते हो कि वो कंटिन्यूसली आपके साथ रहे, गैप ना दे, कंसिस्टेंट रहे, बार बार ऑन एंड ऑफ ना करे, तो यही पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे। बट आपको भी अपनी साइड से वो स्टेबिलिटी, वो कंसिस्टेंसी ऑफ़र करनी पड़ेगी, वो अश्योरेंस देनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं भी हूँ, ठीक है। एंड आपको पेशेंस रखना है, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी समय हो गया है आपके बीच ये टावर मोमेंट आके गया, एंड आफ्टर दैट आपको एक अच्छा दौर आपने देखा ही नहीं। जब से इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हुआ या बात बंद हुई या कुछ दूरियां आ गई इमोशनली, तब से एक भी दिन आपका अच्छा नहीं गया है। यू नो, आपको चैलेंजिंग ही लगा है, हर दिन आपको चैलेंजिंग लगा है, क्योंकि आप इस पर्सन की आपको आदत पड़ गई। तो मुझे लगता है कि डोंट वरी, टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है, ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको रुकना है, थोड़ा धीरे चलो बाबूजी, ज़रा धीरे चलो, ठीक है। एंड यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी म्यूचुअल में आपकी देखी जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों को ही अगर आप दोनों को ये रियूनियन करना है तो दोनों को ही हलचल करनी पड़ेगी। सो या अब मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें बता दी आपके लिए। एडवाइस देखते हैं कि एडवाइस क्या आता है आपके लिए। ओके, एंड फिर लव मैसेजेस देखेंगे। आपके लिए मैसेज या एडवाइस क्या है? फुलफिलमेंट। देखिए, आपके जो विशेज़ है इस रिश्ते से, इस पर्सन से, वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे, बट आपको पहले वैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हाँ, विश्वास रखना पड़ेगा कि मेरे विशेज़ पूरे होंगे, मेरा प्यार कंप्लीट होगा। यहाँ पे स्टैंड स्टिल है तो स्टेबिलिटी चाह रहे हो, जो स्टेबिलिटी चाह रहे हो वो मिलेगी आपको भी, लेकिन गिव अप नहीं करना है, वेट करिए, ठीक है। एंड लास्ट है ब्लेसिंग्स, तो आपको आपके रिश्ते को ब्लेस किया जाएगा। सो आपको गिव अप नहीं करना है, होप्स रखनी है पूरे इस रिश्ते से, एंड डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आर ऑन इट्स वे टू यू, तो डोंट वरी। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं। मैं तो आगे बढ़ गया लेकिन मेरा दिल नहीं बढ़ पाया, ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म ही नहीं होती, मेरी फीलिंग्स और प्यार झूठे नहीं है, ये दूरियां और तुम्हारी खामोशी खल रही है, बस एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये रीडिंग में भी ये सारी एनर्जीज आई है। मन करता है इसी वक्त तुम्हारे पास आओ। सी आई टोल्ड यू, डिस्टेंस नहीं रखना चाहते, मेरे इंतज़ार करना, मैं लौट के आऊँगा। ऐसा लगता है कि सब छोड़ दूँ तुम्हारे लिए, बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, बता नहीं सकता, मेरे दिल में अब भी तुम हो, तुम्हारे बिन जीना कैसा जीना, तुमसे और रिश्ते से भागते भागते थक गया हूँ, हर पल हर वक्त बस तुम याद आते हो। एंड आखिरी मैसेज है, अभी भी मुझे होप्स है कि सब ठीक होगा। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर इनको भी होप्स है तो, क्योंकि होप्स रखोगे तो ही चीज़ें ठीक होंगी। तो कैसी लगी आपको रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना वीडियो को। गाइस देखो, अभी आपको जैसे आप इस वीडियो तक पहुँचे तो आपको काफ़ी मदद मिली होगी, काफ़ी आपको मोटिवेशन मिला होगा और एक हीलिंग हो गई होगी सॉर्ट ऑफ आपकी। आपको पता चलता है ना कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट वो भी एक बड़ी बात होती है जब आप नो कांटेक्ट में होते हो। तो वैसे ही आप अगर किसी एक पर्सन से शेयर करोगे जिसकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, तो वो भी आपको ब्लेस करेंगे कि यार इसने सच में मुझे काम की चीज़ दी है, ठीक है। तो ज़रूर किसी एक पर्सन से शेयर करिए वीडियो को। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग अभी भी फॉलो नहीं करते हैं, तो अगर आपका अकाउंट है तो ज़रूर मुझे फॉलो करिए। बाकी जो लोग मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक्स अ लॉट ईच वन ऑफ यू। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो। एंड ब्रेसलेट के इंक्वायरी का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी है बायो में, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के प्लीज़ जिस नंबर पे मैंने आपको पर्सनल रीडिंग का बोला उसी नंबर पे पर्सनल रीडिंग की इंक्वायरी किया करें, एंड जिस नंबर पे मैंने ब्रेसलेट का बोला उसी नंबर पे ब्रेसलेट की इंक्वायरी किया करें। उल्टा पुल्टा करोगे तो रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।